So now we have this question. A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder of length 1.2 meter and diameter 10 centimeter so to cover the CSA यानी कि curved surface area of the cylinder. Find the length and mass of the wire. यानी कि जो वायर कर्ल अप हो रखी है, वूंड अप हो रखी है, इसके हमें मास निकालना है और लेंथ कितनी होगी हमें ये निकालना है. डेंसिटी ऑफ कॉपर हमें दे रखी है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर. अब आप देख सकते हो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है. ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, ये 3 mm में है. तो हम पहले हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कॉपर वायर की डायमीटर क्या है? डायमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सोल्यूशन, डायमीटर अपना क्या है? इट इज इक्वल टू 3 mm और 3/100 सेंटीमीटर. ऑलराइट, हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 3/10 सेंटीमीटर. ऑलराइट, हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ अगर हमें मीटर में करना है फर्दर तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा मीटर में आ जाएगा. मीटर में करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि हमें लेंथ का काम है. सो हमें क्या दे रखा है दैट द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 1.2 मीटर्स, यानी कि ये पूरा 1.2 मीटर है. अच्छा, और लेंथ ऑफ वायर यानी कि जो वायर का एक पीस है, सपोज वायर का एक राउंड के बाद ये एक पीस आता है ना, एक जैसे एक सर्कल में हो रहा है, एक थ्रेड को अगर आप लो और सर्कल में रखो तो वायर ऐसे घूम रही है ना, तो वायर का एक ही पीस है और एक कितनी हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, वो है वायर के डायमीटर के बराबर. ऑलराइट, ये वायर का डायमीटर है और जितनी हाइट वायर ने ऑक्यूपाई करी है, सपोज अगर ये एक सिलेंडर है, ओके ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं ऐसे. अगर इसके अराउंड में एक वायर रैप करूंगा तो वायर कुछ ऐसे आएगी. एक राउंड ये होगा वायर का, 2 राउंड ये होंगे, 3 राउंड ये होंगे, 4 राउंड ये होंगे, 5 राउंड ये होगा. तो 1 राउंड में कितनी हाइट ऑक्यूपाई करेगी वायर? इतनी हाइट, सिर्फ इतनी सी हाइट ऑक्यूपाई करेगी. और इतनी हाइट किसके बराबर होगी? वायर के डायमीटर के बराबर होगी. डायमीटर, राइट. तो हम इसको ही लेके चलेंगे, जितनी हाइट उसने ऑक्यूपाई करी है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ वायर. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये डायमीटर ऑफ वायर हमारा आ गया है और लेंथ क्या है सिलेंडर की? लेंथ सिलेंडर की है 1.2 मीटर. नाउ ये पूरी लेंथ कितनी है? 1.2 मीटर, राइट. और जो हाइट हमारी वायर ने ऑक्यूपाई करी है दैट इज 3/100 मीटर, विच इज इतनी सी हाइट 3/100 मीटर. अब मुझे कितनी बार वायर को घुमाना पड़ेगा कि मैं इस सिलेंडर को भर दूं, यानी कि मेरे को कितनी बार इसको करना पड़ेगा. सपोज ये सिलेंडर है तो मेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये. तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स अगर मेरे को वायर को मैं घुमाऊंगा तब जाके आई विल अचीव द फुल कर्व्ड सरफेस एरिया, तब जाके आई विल कवर द होल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया. सो इफ आई डिवाइड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर विच इज 1.2 एंड आई डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द वायर, यानी कि लेंथ ऑफ सिलेंडर ये पूरी हो गई और डायमीटर ऑफ वायर जो कि ये पार्ट है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने राउंड्स लगे हैं, यानी कि हमें कितनी बार हमने वायर को घुमाया. एक बार घुमाया तो उसने कितनी हाइट ले ली? 3.3/100. दूसरी बार घुमाया उसने क्या ले ली? 3/100 प्लस 3/100 विच इज 6/100. तीसरी बार 9/100. वैसे ही चलता गया जब तक उसकी वैल्यू 1.2 हो गई. तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट नंबर ऑफ राउंड्स, राइट. तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ राउंड्स? इसको डिवाइड करके आ जाएंगे 400, एज 100 ऊपर जाएगा, 3 4 12, तो 400 आ जाएंगे. तो 400 राउंड्स में वी विल कवर द होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अच्छा, अब हमने पूछा है कि लेंथ ऑफ वायर कितनी लगी. अब मुझे पता चल गया कि 400 राउंड्स मैंने कंप्लीट करे हैं, पर मुझे अब लेंथ निकालनी है कि एक राउंड में अगर मेरी इतनी लगी तो 400 राउंड्स में कितनी लेंथ लगी, राइट. तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक राउंड में लेंथ कितनी लगी. अच्छा, ये वायर सिलेंडर के अराउंड जा रही है तो सिलेंडर का सरफेस एक सर्कुलर होता है, तो वायर कुछ ऐसे जा रही है. तो अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक आउट द सर्कमफेरेंस जो वायर ने कवर करा है, राइट, जो वायर ने कवर करा है. सो नाउ लेंथ ऑफ वायर used in one round
ये किसके बराबर होगी 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगा 5, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 0 2 देन 220/7 इतने आ जाएंगे लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 1 राउंड। ऑलराइट, दिस विल बी द लेंथ ऑफ वायर विच वी हैव यूज्ड इन 1 राउंड। अब हमें कितना लगाना है, हमने कितने राउंड लिए 400 राउंड, तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 400 राउंड्स हमें निकालना है, तो हम इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400, सिंपल। तो इसका आंसर मैं इधर लिखता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0 8 8 एंड 2 0 88,000/7। दिस विल बी द लेंथ ऑफ वायर। नाउ वी ऑल्सो रिक्वायर टू टेक आउट द मास क्या होता है, अच्छा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं इधर लिखता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। बट ओवर हेयर एज द वायर इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी वॉल्यूम, तो हम उसे लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू लेंथ, राइट। तो मास ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू डेंसिटी, जो कि कॉपर की कितनी है 8.88 इंटू लेंथ उसने कितनी ली है 8,000/7। सो दिस इज द आंसर। लेंथ ये होगी एंड ये होगा मास, नोट कर लो।